नमस्कार। आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक कविता कह दे माँ क्या अब देखूं की व्याख्या करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महादेवी वर्मा जी छायावादी कवियों में एक बहुत प्रसिद्ध कवित्री हैं और इनका जो काव्य है वो रहस्यवादी चेतना के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन अन्य छायावादी कवियों की भांति उन्होंने सामाजिक यथार्थ को भी अपनी रचनाओं में अभिव्यक्त किया है। और ये जो कविता आज हम पढ़ेंगे इसमें भी यहाँ पर सामाजिक यथार्थ को इन्होंने स्वर देने का प्रयास किया है। इस कविता में ये एक विरोधाभासी कविता है जिसमें कवित्री ने प्रकृति को माँ के रूप में संबोधित किया है। यहाँ जो माँ शब्द आया है वो प्रकृति के लिए आया है। लेकिन एक तरफ जहाँ प्रकृति बड़ी सुंदर है, बहुत सुंदर है, लेकिन दूसरी तरफ जो यथार्थ है वो बहुत पीड़ा में है, जो मानव है बहुत पीड़ा में है, गरीबी है। तो ये दोनों चीजें जो विरोधाभासी हैं उसी को स्वर देती हुई ये कविता है। तो आइए इसकी व्याख्या का प्रयास करते हैं। देखूं खिलती कलियां या प्यासे सूखे अधरों को, तेरी चीव यौवन सुषमा या जर्जर जीवन देखूं। यहाँ पर महादेवी जी कहती हैं कि मैं तुम्हारी यानी जो प्रकृति की खिलती हुई कलियों को देखूं या प्यासे सूखे अधरों को, या उन ओठों को देखूं जो भूख से प्यास से जिनके ओठ सूख रहे हैं, मैं उनमें से क्या देखूं। यहाँ पर वो विरोधाभासी स्वर शुरुआत की पंक्तियों में ही प्रकट हो जाता है कि मैं प्रकृति की सुंदरता को देखूं जिसमें कलियां खिल रही हैं, चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, या मैं उन भूखे प्यासे बच्चों के सूखते हुए अधरों को, ओठों को देखूं। तेरी चीर यौवन सुषमा या जर्जर जीवन देखूं। और यहाँ चीर यौवन यानी चीर यौवन सुषमा का अर्थ होता है कि जो सदा बनी रहने वाली सुंदरता। और प्रकृति के लिए उन्होंने बोला है कि चीर यौवन सुषमा, यानी प्रकृति को बताया गया कि आपकी जो सुंदरता है वो सदा बनी रहने वाली है। या आप प्रकृति की सुंदरता तो को देखूं या जर्जर जीवन देखूं, यानी ये जो जर्जर जीवन है जो दुखों से कष्टों से जर्जर बना हुआ है, इन दोनों में से क्या देखूं। देखूं हिम हिरक हंसते हिलते नील कमलों पर, या मुरझाई पलकों से झरते आंसू कण देखूं। आगे कवित्री कहती यह मैं देखूं हिम हिरक हंसते, यानी जो हिम हिरक है, नहीं, हिम हिरक का मतलब होता है कि हीरे जैसी चमकने वाली ओस की बूंदे। हिम हिरक हंसते हिलते नीले कमल, यानी जब नीले कमलों के ऊपर जो ओस की बूंदे हैं वो सूर्य के प्रकाश में हीरे की तरह चमकती हैं, उस सुंदरता को देखूं। या मुरझाई पलकों से झरते आंसू कण देखूं, या जो व्यक्ति है जो बहुत उदास है और उसकी जो पलकें हैं वो मुरझाई हुई हैं, और उन मुरझाई पलकों से जब आंसू उसके दुख के कारण वो आंसू गिर रहे हैं, यानी वो आंसू देखूं, वो ओस की बूंदे देखूं, या फिर आंसुओं की बूंदे देखूं। यहाँ पर जो एक विरोधाभास का स्वर भी इस कविता में देखने को मिलता है। सौरभ पी पी कर बहता देखूं या मन स्मीरण, दुख की घूंटे पीती या ठंडी सांसों को देखूं। तो यहाँ पर कवित्री कहती कि सौरभ पी पी, सौरभ यानी सुगंध, सुगंध पी पी कर बहता देखूं यह मंद समीरण, मंद समीरण मधुर पवन, यानी जो मधुर पवन ये बह रही है, ठंडी हवा आ रही है जो बड़ी सुगंधित है, क्योंकि ये सुगंध पी पी कर बहती है, यानी फूलों से ये सुगंध चुराकर और ये मंद गति से बह रही है, और जो बहुत अच्छी लगती है। कि कवित्री कहती कि मैं ये देखूं या दुख की घूंटे पीती या ठंडी सांसों को देखूं, या जो दुख की घूंटे पी रहे हैं लोग और अपनी ठंडी सांसों को देखूं,
या जो ठंडी सांस, दुख के कारण ठंडी सांस व्यक्ति लेता है, तो इसमें ऐसे ऐसे जो अभागे लोग भी हैं, जहां मतलब सौरभ तो, सुंदरता यानी जो खुशबू तो दूर की बात है, वे दुख की घूंटे पीते हैं, ठंडी आहें भरनी पड़ती है। हे मातेश्वरी यानी माँ, मैं इन दोनों में से किसे निहारूं। खेलू पराग में मधु में तेरी बसंत छाया में, या जुल से संतापों से प्राणों का पतझड़ देखूं। खेलू पराग में यानी जो पराग में, खेलू पराग में यानी बसंत से जो भरा हुआ है, पराग है, खुशबू है, तेरी बसंत छाया में, यानी तेरी जो बसंत की छाया में ये जो सारा जो जो भी चारों तरफ का जो आलम है, वो पराग से, खुशबू से, अलग अलग रंगों से भरा हुआ है। मैं उनसे खेलूं, या झुल से संतापों से प्राणों का पतझड़ देखूं, या झुल से संतापों से यानी जो झुलसे हुए ऐसे कष्टों के कारण झुलसे हुए व्यक्तियों के प्राणों का पतझड़ देखूं। प्राणों का पतझड़ यानी समय से पहले जिनके जो असमय पतझड़ हो गया है, जिनके जिनके जो विभिन्न प्रकार के जो आशाएं हैं वो सारी की सारी मिट गई हैं, ऐसे उनके प्राणों का पतझड़। इन दोनों में से मैं क्या देखूं, एक तरफ बसंत खिला हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ जो व्यक्ति है उसके प्राणों का पतझड़ है। मकरंद पगी के सर पर जीती मधुपरियां ढूंढूं, या उप उर पंजर के कण को तरस से जीवन शकु देखूं। तो यहाँ पर कवित्री कहती है कि मकरंद पगी केसर पर, जो मकरंद यानी जो पराग है, पराग से भरे हुए केसर, केसर का जो फूल होता है उसके अंदर जब पराग आ जाते हैं तो जो वो जो फूल खिलते हैं, और उन जीती मधुपरियां ढूंढूं, और उनके ऊपर जो भंवरे हैं, भ्रमरियां हैं, वो उनको ढूंढूं क्या, यानी जो इनके ऊपर जो केसर के, मकरंद के खिले हुए जो भी फूल हैं उनके ऊपर जो जो भ्रमरी हैं, भ्रमरियां हैं, भंवरे हैं, उनको ढूंढूं, या उरपंजर के कण को। उरपंजर यहाँ पर जो छाती छाती रूपी पिंजरे को कहा गया है। छाती रूपी पिंजरे में कण को तरस से जीवन सकु देखूं, यानी जीवन रूपी तोता, यानी इस एक हृदय को पिंजर कहा गया है, पिंजरा कहा। जिस प्रकार से तोता पिंजरे में कैद रहा होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर जो जीवन है गरीब व्यक्ति का, वो ऐसा लगता है कि छाती रूपी पिंजरे में हड्डियों का जो पिंजरा रह गया है, और उसके अंदर वो एक एक कण के लिए वो उसका जो जीवन है वो तरस रहा है। वो तोते के रूप में उस हड्डियों के ढांचे के अंदर कैद है। कलियों की घन लाली में छिपती देखूं लतिकाएं, या दुर्दिन के हाथों में लज्जा की करुणा देखूं। यहाँ कहती कवित्री की कलियों की घन जाली में, जो कलियों की जो घन जाली यानी 7 रंगों वाली जो जाली है, कलियों की, कलियां की जो फूलों की जो कलियां होती हैं उसमें अब विभिन्न प्रकार के रंग होते हैं। छिपती देखूं लतिकाएं, और इस प्रकार से हो जाती कि जो लताएं हैं वो छिप जाती है, यानी कलियों के अंदर इतना सारा रूप आ गया है, इतने सारे फूल खिल गए हैं कि जो लताएं हैं वो सारी उसके अंदर छिप गई हैं, जो बेलें हैं उसके अंदर छिप गई हैं, सिर्फ फूल ही फूल दिखाई दे रहे हैं। या दुर्दिन के हाथों में लज्जा की करुणा देखूं, या बुरे दिनों के, दुर्दिन यानी बुरे दिनों के हाथों में लज्जा की करुणा देखूं, यानी लज्जा की करुणा मतलब जीना भी लज्जा की करुणा बन चुका है, लज्जा की करुणा जीना बन चुका है। इन दोनों में से मैं क्या देखूं, यानी जीना भी एक लज्जा की तरह हो गया है। बहलाऊं नव किसल्या के झूले से अली शिशु तेरे, पाषाणों में मसले या फूलों से सैसव देखूं। और यहाँ कवित्री कहती बहलाऊं नव किसल्या के, जो नए नए किसले यानी नए नए जो पत्ते होते हैं उनके अंदर बहलाऊं के झूले के अली शिशु तेरे। तो जो अली शिशु यानी भंवरों के शिशु, जो भंवरे होते हैं उनके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं, उनको
नए नए पत्तों के झूले में झुलाकर उनको किस प्रकार से बहलाऊं। यानी प्रकृति है, माँ प्रकृति तुम्हारे जो जो नए नए पत्ते हैं उनका झूला बनाकर मैं जो भंवरे हैं उनके शिशुओं को किस प्रकार से बहलाऊं। पाषाणों में मसले या फूलों से सहसव देखूं, या जो पत्थरों से मसल मसल गए हैं जो, या ऐसे जो फूलों से सहसव देखूं। यानी फूलों से सहसव, सहसव यानी जो बचपन के लोग हैं, बचपन है, यानी ऐसे भी बच्चों का बचपन है जो फूलों जैसा है, लेकिन उनके सारे के सारे जो सपने हैं वो पाषाणों में मसल दिए गए हैं। उन पत्थरों मतलब पत्थर दिल इंसानों के द्वारा मसल दिए गए हैं, यानी उसके बिल्कुल दुर्दिन हो चुके हैं उन बच्चों के। एक तरफ तो यहाँ पर जो भंवरे हैं उनके शिशु हैं जो नए नए पत्तों में खेल रहे हैं, बहल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो इंसान के बच्चे हैं, जो शैशव हैं, बचपन के हैं, वो हैं तो फूलों से, लेकिन वो पाषाणों में मसल दिए गए हैं। यानी इस प्रकार की उनकी जीवन में विडंबनाएं हैं, पाषाण जैसी हैं वो, कि उनके सारे के सारे सपने मसल दिए गए हैं, बर्बाद कर दिए गए हैं। तेरे असीम आंगन की देखूं जगमग दीवाली, या इस निर्जन कोने के बुझे दीपक को देखूं। यहाँ पर कवियत्री कहती है कि जो तेरे असीम आंगन की, असीम आंगन यानी जो सीमा रहित आंगन है तेरा, क्योंकि प्रकृति बहुत असीमित है और उसका आंगन भी असीमित है। देखूं जगमग दीवाली, और आपके क्योंकि इस प्रकार के फूल खिले हुए हैं, इतना अच्छा है चारों तरफ, वो दिवाली जैसा लगता है। या इस निर्जन कोने के बुझते दीपक को देखूं, और या फिर इस निर्जन कोने के यानी एकांत और सुनसान कोने के बुझते दीपक को देखूं। यहाँ पर इस प्रकार से एक प्रतीक लिया गया है कि एक बहुत सुनसान से इलाके में किसी एक गरीब के घर में बिना तेल के वो जो उसका आखिरी दीपक था वो भी बिना तेल के बुझता जा रहा है। तो इन दोनों में भी विरोधाभास दिखाया गया कि एक तरफ जो प्रकृति है उसके अंदर जगमग दिवाली है, लेकिन उसी में एक निर्जन कोने में किसी गरीब के घर के अंदर जो उसका जो दिया है वो भी बुझ रहा है और चारों तरफ अंधेरे का साम्राज्य हो रहा है। देखूं विहंगों का कलरव गुलता जल जल की कलकल में, निस्पंद पड़ी वीणा से या बिखरे मानस देखूं। वो कवित्री कहती है कि देखूं विहंगों, विहंगों का कलरव मतलब जो पक्षियों का चहचहाने का जो शोर होता है, कलरव यानी पक्षियों के चहचहाने का शोर, विहंग पक्षी यानी पक्षियों के चहचहाने का शोर देखूं। घुलता जल की कलकल में, जो जल की जो जल है यानी पानी है उसके जो कलकल के अंदर इनका कलरव वो आपस में मिल रहा है। यानी एक तरफ तो पक्षियों की कलरव है, दूसरी तरफ जल का भी कलकल का जो स्वर आ रहा है। निस्पंद पड़ी वीणा वीणा से या बिखरे मानस देख। और कवि कहता है कि जो किसी व्यक्ति की निस्पंद यानी मौन पड़ी वीणा से, यानी उस व्यक्ति की जो वीणा है, प्राणों रूपी जो वीणा है वो मौन पड़ी हुई है। या बिखरे मानस देखूं, यहाँ जो मानस से है जो मन की वीणा जो उदास पड़ी हुई है उस वीणा को देखूं, या उन पक्षियों के कलरव स्वर को देखूं। तो यहाँ पर भी एक संशय की स्थिति में है महादेवी, और वो प्रकृति से पूछती है कि मैं इन पक्षियों के कलरव को देखूं या इस व्यक्ति के जो मानस के जो एक वीणा है जो निष्पन्द पड़ी है, बिना शब्दों के पड़ी है, मौन पड़ी है, उनकी दोनों की पीड़ा में से किसको देखूं। मृद रजत रश्मियां देखूं उलझी निद्रा पंखों में, या निर्निमेष पलकों से चिंता का अभिनय देखूं। तो यहाँ पर जो कवित्री है वो कह रही है कि जो मृदु रजत रश्मियां देखूं, कि मैं जो भी चांदी के समान चमकने वाली जो किरणें हैं उनको देखूं, जो उलझी निद्रा पंखों में, कि जो उनकी जो पंखों में जो नींद है वो उलझ गई है। या निर्निमेष पलकों में चिंता का अभिनय देखूं। और कवित्री कहते कि यहाँ किंतु एक तरफ तो जो यहाँ पर जो पीड़ा है, अवसाद है, उसके कारण जो मानव का जो
जो चिंता का विनय देखूं, पलकों निर्मेश पलकों में चिंता का विनय देखूं, कि एक तरफ जो है बिना झपके जो पलके हैं, चिंता का विनय, चिंता के कारण वो पलकें झपक भी नहीं पा रही हैं, और इस प्रकार से वो चिंता का विनय हो रहा है। तुझमें अम्लान हंसी है इस अस्त्र आंसू जल, तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं। और यहाँ पर कवित्री कहती तुझ में अम्लान हंसी है, यानी पवित्र हंसी है, स्वच्छ हंसी है, इसमें अजस्त्र आंसू जल, यानी अजस्त्र यानी कभी न रुकने वाला, यानी तुझ में जो प्रकृति है, तुझ में तो जो हंसी है वो बहुत पवित्र है, बहुत अच्छी है, स्वच्छ है, लेकिन जो इस जीवन के अंदर है, उस जीवन के अंदर इसमें अजस्त्र आंसू जल हैं, आंसू ही लगातार हैं, इसमें और कुछ भी नहीं है। तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन दल, कि हे माँ तुम्हारा प्रकृति, ए प्रकृति माँ, कि तुम्हारा वैभव देखूं, तुम्हारी समृद्धि देखूं, या जीवन का क्रंदन देखूं, यानी जीवन का रुदन देखूं, कि इस प्रकार जो संशय के अंदर यहाँ पर महादेवी हैं, कि एक तरफ तो जो प्रकृति है इतनी सुंदर है, समर्थ है और खुशी प्रदान करने वाली है, लेकिन जो मानव जीवन है वो किस प्रकार से दुखों से पीड़ित है, और इन दोनों के बीच में जो संशय है, तो महादेवी उसी के बारे में प्रकृति माँ से इस प्रकार का सवाल पूछ रही है कि हे माँ मैं अब क्या देखूं। तो आशा है ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद।